नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टीना भटनागर रिव्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो हमारे दिल को छूती है, दिमाग को झकझोर देती है और हमें याद दिलाती है एक दर्दनाक सच जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, जलियांवाला बाग का खूनी हादसा। ये है केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, स्टारिंग अक्षय कुमार, आर माधवन एंड अनन्या पांडे, डायरेक्टेड बाय करण सिंह त्यागी। ये फिल्म ना सिर्फ 1919 के मैसेकर को दिखाती है बल्कि उसके बाद की लीगल फाइट को भी उजागर करती है। लेकिन क्या ये फिल्म उस ट्रेजेडी के साथ न्याय करती है? आज हम इसके गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स और जलियांवाला बाग के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। केसरी चैप्टर 2 एक स्पिरिचुअल सीक्वल है 2019 की केसरी का, लेकिन ये एक अलग कहानी है, बैटलफील्ड से कोर्टरूम तक का सफर। फिल्म बेस्ड है बुक द केस दैट शुक द एम्पायर पर, और ये सी शंकरन नायर की जिंदगी पर फोकस करती है, प्लेड बाय अक्षय कुमार, जो एक करेजियस लॉयर थे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लीगल बैटल लड़ी टू एक्सपोज द ट्रूथ बिहाइंड जलियांवाला बाग। लेकिन इससे पहले कि हम फिल्म की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का वो काला दिन था जब ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने एक पीसफुल गैदरिंग पर फायरिंग का ऑर्डर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लोग, औरत, मर्द, बच्चे, जो बैसाखी मनाने और राउलैट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, एक छोटे से बाग में ट्रैप्ड थे। नो वार्निंग, नो एस्केप। ऑफिशियल रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि 1000 से ज़्यादा डेथ्स और 1500 इंजरीज हुई थी। ये एक मैसेकर था जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ब्रुटैलिटी का सिंबल बन गया। इसने इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट को और स्पार्क दिया और महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बूस्ट दिया। आज भी जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितने सैक्रिफाइसेस के बाद हमें मिली। केसरी चैप्टर 2 इस ट्रेजेडी के बाद की कहानी बताती है, एक डेफेमेशन केस जो सी शंकरन नायर ने लड़ा अगेंस्ट माइकल डायर, पंजाब के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने मैसेकर को जस्टिफाई किया था। ये लीगल बैटल लंदन में 1924 में हुई और इसने ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनियल पॉलिसीज पर सवाल उठाए। फिल्म ये अनटोल्ड चैप्टर को सिनेमैटिक फॉर्म में लाती है और इसका सब्जेक्ट ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अब बात करते हैं गुड पॉइंटर्स की। पहला, फिल्म का डिपिक्शन ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इज गट रेंचिंग। फर्स्ट 10 मिनट्स जहां ये सीन दिखाया गया है दिल को छू जाता है। डायरेक्टर ने हिस्टोरिकली एक्यूरेट डिटेल्स लाइक बाग का नैरो एग्जिट, क्राउड का पैनिक और गन फायर का कियोस को रिक्रिएट किया है। सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन इतना पावरफुल है कि आप खुद वहां होने का एहसास करते हैं। अक्षय कुमार ने कहा था, डोंट मिस द फर्स्ट 10 मिनट्स, और ये बिल्कुल सच है। ये सीन्स आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। अक्षय कुमार एज सी शंकरन नायर डिलीवर करते हैं एक करियर डिफाइनिंग रोल। उनका कोर्टरूम में डायलॉग दिस वॉज नॉट जस्टिस, दिस वॉज मर्डर गूजबम्स देता है। वो पेन, वो डिटर्मिनेशन अक्षय ने नायर सर के कैरेक्टर को जीवंत किया है। आर माधवन एज निवाइल मैकिनली, ब्रिटिश लॉयर, उनकी सटल इंटेंसिटी के साथ बैलेंस लाते हैं। अनन्या पांडे एज दिलरीत गिल, एक यंग जर्नलिस्ट, सरप्राइजिंगली बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्टिंग किया है उन्होंने। सपोर्टिंग कास्ट इंक्लूडिंग साइमन पैसली एज जनरल डायर ऑथेंटिसिटी ऐड करता है। तीसरा, हिस्टोरिकल रिसर्च और डायरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करण सिंह त्यागी ने अपने डेब्यू में फैक्ट्स और ड्रामा का बैलेंस रखा है। कोर्टरूम सीन्स में रियल केस के एक्सर्प्ट्स यूज किए गए हैं जो ऑथेंटिसिटी देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर, स्पेशली तेरी मिट्टी का सोलफुल रेंडिशन, दिल को छू जाता है। फिल्म ये सवाल भी उठाती है, वाई हैजंट ब्रिटेन ऑफिशियली अपोलोजाइज्ड फॉर जलियांवाला बाग इवन आफ्टर 100 years? ये डायलॉग आपको सोचने पे मजबूर करता है और इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इसकी पावर को बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, हर फिल्म में कुछ कमजोरियां होती हैं। अब बात करते हैं बैड पॉइंटर्स की। पहला, सेकेंड हाफ का पेसिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। जलियांवाला बाग के इनिशियल इम्पैक्ट के बाद कुछ सीन स्ट्रेच्ड लगते हैं, स्पेशली एक रोमांटिक सब प्लॉट जो थोड़ा फोर्स्ड और अंडर डेवलप्ड है। अगर ये थोड़ा अच्छे से करते तो फिल्म और ग्रिपिंग होती। दूसरा, डायलॉग्स कभी कभी ओवरली ड्रामेटिक हो जाते हैं। एक सीन में अक्षय का लाइन गेट द फक आउट ऑफ माई कंट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन 1919 के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा
एक्स्ट्रा लगता है। ये मॉडर्न ऑडियंस के लिए लिखा गया है लेकिन हिस्टोरिकल टोन से थोड़ा अलग हो जाता है। कुछ व्यूअर्स को ये थिएट्रिकल अप्रोच डिस्कनेक्टिंग लग सकता है। तीसरा, फिल्म का इमोशनल डेप्थ जलियांवाला बाग के विक्टिम्स के पर्सनल स्टोरीज में थोड़ा मिस होता है। मैसेकर के विजुअल्स और कोर्टरूम ड्रामा बहुत इंटेंस है लेकिन हमें विक्टिम्स के इंडिविजुअल स्ट्रगल्स या फैमिलीज के पेन के बारे में ज्यादा नहीं दिखाया जाता। अगर ये एस्पेक्ट एक्सप्लोर होता तो फिल्म और हार्ट रेंचिंग होता। तो केसरी चैप्टर 2 एक सिनेमैटिक ट्रिब्यूट है जलियांवाला बाग के मार्टिर्स को और एक रिमाइंडर है उन सैक्रिफाइसेस को जो हमारी आज़ादी के लिए दिए गए। ये फिल्म आपको गुस्सा दिलाएगी, प्राउड फील कराएगी और एक फॉरगॉटन हीरो सी शंकरन नायर जी की कहानी को सेलिब्रेट करती है। लेकिन पेसिंग इश्यूज और थोड़ी ओवर ड्रामेटाइजेशन इसकी कमी है। मैं इसे देती हूँ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये फिल्म हर इंडियन के लिए मस्ट वॉच है क्योंकि ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि हमारे इतिहास का एक पावरफुल लेसन है। दोस्तों, जलियांवाला बाग का सच हमेशा हमें याद रखना चाहिए। आपने केसरी चैप्टर 2 देखी है तो कमेंट में बताएं, क्या आपको ये फिल्म इंस्पायरिंग लगी? क्या इसने जलियांवाला बाग के सैक्रिफाइस को जस्टिस दिया? और अगर ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीना भटनागर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्ते।